वेलकम स्टूडेंट्स। ये बीए एंड बीएड सेकेंड ईयर की क्लास है जिसका और सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर। इसके अंदर अपन थॉमस ग्रे की पोइम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। इसकी काफ़ी बड़ी पोइम है, इसलिए इसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर बनाया गया है। पिछले मैंने 4 पार्ट्स इसके बना दिए हैं, और यदि आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो पहले उन पार्ट्स को देखें, फिर इस वीडियो को देखें। ये पार्ट 5 है। जैसा कि मैंने बताया, इस पोइम के अंदर थॉमस ग्रे जो हैं, जो गांव वाले हैं, विलेजर्स जो हैं, जो कब्र के अंदर लेटे हुए हैं, जो मर चुके हैं, उनके जीवन के बारे में बता रहा है कि किस तरह उन्होंने जीवन जिया और किस तरह भाग्य ने उनको मौका नहीं दिया, या वो इतने लकी नहीं थे कि किसी तरह उनको कोई मौका मिल पाता आगे बढ़ने का। यही बातें चल रही हैं इस पोइम के अंदर। अब आगे की पंक्ति हम बोर्ड पर देखते हैं। वो इस प्रकार है: द स्ट्रगलिंग पेन्स of conscious truth to hide to quench the blessed of ingenious shame, or heap the shrine of luxury and pride, with incense, kindled at the mutual fume. अब इन पंक्तियों के अंदर पोइट बता रहा है स्ट्रगलिंग पेन्स टू ऑफ कॉन्शियस। किससे रिलेटेड है? फोर फादर, जो पूर्वज जो थे गांव के, उनसे रिलेटेड लाइन। फोर फादर जो थे, स्ट्रगलिंग माने संघर्ष करना, पेन का मतलब पेन, कष्ट, कॉन्शियस टू हाइड, क्वेंच का मतलब बुझाना, एक्सटिंग्विश, ब्लेसेड इंजीनियस माने फ्री, शेम शर्मिंदगी, ब्लेसेड का मतलब रेडनेस, शर्मिंदा होने के लिए, लालना। अब इस पूरी लाइन का मतलब ये है, जो फोर फादर जो थे उन्होंने जीवन के अंदर बहुत सारे संघर्षों का सामना किया। ये फोर फादर्स जो विलेजर जो थे, फोर फादर्स मतलब विलेजर ग्रामीण लोग जो थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कठिनाई पूर्वक जीवन जिया, बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। हालांकि वो जो ट्रुथ जो था उसको छिपाने, लेकिन उन्होंने ट्रुथ को छिपाने का कोई, ट्रुथ को छिपाना, जो ट्रुथ जो था, हाइड का छिपाना, जो ट्रुथ जो था उसको छुपाने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। जो भी उनकी सच्चाई थी उन्होंने सामने प्रकट की। उन्होंने अपने जीवन में किसी भी चीज को छिपाया नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, सत्य को छिपाने के लिए शर्मिंदगी का सामना कर लेते हैं, लेकिन ये लोग जो थे ये हमेशा फ्री शेम का मतलब शेम फ्री रहे, किसी तरह की उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं की। ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग क्या करते, सत्य को छिपाने के लिए शर्मिंदगी का सामना करते हैं, लेकिन ये लोग तो फ्री थे, फ्री माइंड थे। इन्होंने किसी तरह की कोई शर्म महसूस नहीं की जीवन में, और ये आगे बढ़ते रहे। कोई ये कहना चाह रहा है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं दुनिया के अंदर जो सत्य को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि बाद में उनमें या फ्यूचर में उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है।
लेकिन ये ग्रामीण ऐसे लोग जो थे, ये फादर जो थे, इन्होंने कभी भी मतलब सच्चाई को छिपाने की कोशिश नहीं की। यही कारण रहा कि शर्मिंदगी होने से ये बचे रहे। मुझे लगता है समझ में आ गई ये बात। अब कह रहे हैं ही द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड। ही श्राइन माने टेम्पल, मंदिर। बहुत से लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, ही का मतलब ढेर लगा देना, लग्जरी का मतलब सुख सुविधाएं, प्राइड। बहुत से लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं और जो दुनियादारी की सुख सुविधाएं हैं उनको गॉड के सामने अर्पित करते हैं। जो देवी जो होती है, गॉड जो होती है, सामने अर्पित करते हैं। वो समझते हैं कि गॉड के सामने ये चीजें यदि अर्पित की जाएंगी तो गॉड जो है वो खुश हो जाएगा और उनको वो ब्लेसिंग देगा। और दूसरी बात, कुछ लोग क्या कहते हैं इंसेंस। इंसेंस का मतलब होता है अगरबत्ती। इंसेंस का मतलब क्या होता है, ऑयल, एक तरह से सेंटेड ऑयल कह सकते हैं। ऑयल अगरबत्ती जो होती है, इंडल का मतलब लाइटन, जलाना। कुछ लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, इसको म्यूजिक फ्लेम। म्यूजिक माने होती है गॉडेस। म्यूजिक क्या होती है, गॉडेस देवी। और फ्लेम माने फायर, अग्नि। कुछ लोग क्या करते हैं, देवी को खुश करने के लिए अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, धूपबत्ती वगैरह जलाते हैं ताकि वो खुश हो जाए। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं थे, ये बिल्कुल सादा जीवन जिया। इन्होंने किसी चीज को खुश करने की कोशिश नहीं की, इन्होंने किसी तरह की कोई चापलूसी जीवन में नहीं की। पॉइंट ये है, कैरोलाइना का मतलब ये लोग शर्मिंदाहीन रहे और इन्होंने कभी भी मतलब देवी को चापलूसी देने की कोशिश नहीं की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Far from the madly crowd, far from the madly crowd, crowd's ignoble strife, ignoble strife, their sober visage, never learned to stray, never learned to stray along the cool, sequestered veil of life, they kept the noiseless tenor of their way. अब पोइट इन पंक्तियों में क्या कह रहा है, हाँ, फार माने दूर रहे, मेडलिंग क्राउड मतलब स्ट्रगलिंग क्राउड, इग्नोबल स्ट्राइक मतलब एक टेरिबल स्ट्रगल, भयंकर संघर्ष, एक टेरिबल स्ट्रगल। ये लोग जो थे, ये ग्रामीण लोग जो थे, आम व्यक्ति को क्या करना, जो आगे बढ़ना चाहता है जीवन में, उसको संघर्ष भी करना पड़ता है। बिना संघर्ष किए हुए कोई भी व्यक्ति जो है वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन इन लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई चांसेस नहीं थे किसी तरह के संघर्ष करने के। तो ये लोग जो थे उस भीड़ से दूर रहे जो संघर्ष करती है। क्यों दूर रहे? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि जीवन में आगे भी बढ़ना है। तो ये लोग क्या रहे, दूर रहे उस भीड़ से जो संघर्ष करती है। देयर सोबर विषय, सोबर माने सिंपल, उनकी सिंपल विषय में इच्छाएं जो थी, नेवर लर्नेड टू स्ट्रे, माने भीड़ में भटकना। और इन लोगों की इच्छाएं जो थी वो सीमित थी, लिमिटेड थी। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की इच्छाएं सीमित होती हैं, लिमिटेड होती हैं, तो वो एक सीमित लाइफ जीता है।
इसलिए इनकी इच्छाएं जो सीमित थी, सिंपल थी, लिमिटेड थी, उन्होंने कभी भटकना नहीं सीखा। इनके अंदर ऐसी इच्छाएं उत्पन्न नहीं हुई जिससे जीवन के भटकाव पर चले या आगे बढ़ने के पर चले। Along full sequestered way of life, full sequestered way of life का मतलब is a lonely place of life, a lonely place of life। ये जीवन का जो एक लोनली प्लेस जो होता है, एक एकांत जगह जो होती है, अकेलापन जो होता है, कोई ऐसा जीवन जिया। इन्होंने दुनियादारी से कोई वास्ता नहीं रखा, जो मिल गया उसको खा लिया, जो मिला उसको पहन लिया। तो कहने का मतलब इन लोगों ने अपना जीवन जो था बहुत ही सीमित अवस्था में जिया, किसी तरह के इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया। एंड केप्ट द नॉइजलेस मतलब पीसफुल, उन्होंने पीसफुल टेनर वन वे माने तरीका ऑफ देयर वे, और एक ट्रेंड भी कह सकते हैं, ट्रेंड चलन जिसे कहते हैं। उन्होंने एक सिंपल तरीका अपने जीवन में, शांति के जीवन उन्होंने जिया। तो कोई इन चारों का नहीं कहना चाह रहा है कि ग्रामीण जो लोग जो थे उन्होंने बहुत ही सिंपल लाइफ जी, इन्होंने जीवन में कभी संघर्ष नहीं किया, ये जीवन के संघर्ष से दूर रहे, इनकी इच्छाएं सीमित थी, इसके कारण इनकी इच्छाओं ने कभी भटकाव का सामना नहीं किया। और तीसरी बात, इन्होंने एक एकांत जीवन जिया, एकदम लोनली लाइफ इन्होंने जी। और दूसरी बात, इन्होंने एक शांतिप्रिय जीवन जिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। They kept, yet even these bonds from insult to protect, some frail memorial still erected high, with uncouth rhymes, and shapeless sculpture that implode the passing tribute of his height. Implodes the passing tribute of his height. अब पोइट जो है इन पंक्तियों के लिए बताने की कोशिश कर रहा है, ये लोग जो थे बड़े ही सिंपल थे, इनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन इन्होंने जितना हो सका प्रयास किया। ये लोग जो इस कब्र के अंदर लेटे हुए हैं, इनके जो सगे संबंधी थे, इनके जो रिलेटिव थे, उन्होंने इनके लिए इनके मरने के बाद थोड़ा बहुत इनको सम्मान देने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, यदि कोई मर जाता है तो उसके सम्मान में यदि हम उसके ऊपर एक चबूतरा बनवा देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि मरा हुआ व्यक्ति को उसको शांति मिलती है, उसकी आत्मा खुश होती है, चलो मेरे रिश्तेदारों ने मेरी केयर की और मेरे लिए एक चबूतरा बनवाया या छतरी वगैरह बनवाई। लेकिन इनके पास पैसा नहीं था, ये खुद गरीब थे, इनके रिलेटिव भी गरीब थे, तो लेकिन फिर भी उन्होंने इनके रिलेटिव जो थे इन लोगों की कब्र को मतलब
इंसल्ट से बचाने के लिए कुछ छोटा मोटा मतलब स्मारक वगैरह बना दिया। यही बात है इसके अंदर। यट इवन दीज बोन्स, बोन का मतलब डेड पर्सन, डेड मैन, ये जो मरे हुए व्यक्ति जो हैं, इंसल्ट का मतलब बेइज्जती टू प्रोटेक्ट, उन लोग ये मरे हुए लोग जो हैं इनको इंसल्ट से बचाने के लिए सम फ्रेम, फ्रेम का मतलब भी कोई कमजोर सा मेमोरियल एक स्मारक टाइप जो है इरेक्टेड का मतलब बिल्ड बनवा दिया, उनकी मतलब सम्मान में एक हल्का फुल्का पत्थर सा रख दिया ताकि उसे ऐसा लगे हाँ मेरे रिलेटिव जो हैं, मेरे चाहने वाले जो हैं, मुझे प्यार करते थे, उन्होंने मुझे पूरा सम्मान देने की कोशिश की। विद अनकाउड लाइन, उन्होंने कैसे और थोड़ा डेकोरेट करने की कोशिश की। अनकाउड लाइन का मतलब जो मतलब लाइन का मतलब पोइम्स होती हैं, लाइनें होती हैं, अनकाउड का मतलब अगली, उन्होंने कुछ अगली पंक्तियां वगैरह लिखी, पढ़े लिखे किसी नहीं, जो भी मन में आया, जो भी बात उनके मन में आई वो उसके ऊपर लिख दी, जन्म तारीख लिख दी या मरने तारीख लिख दी, या उनके सम्मान में दो एक दो पंक्तियां लिख दी प्यार भरी, तो ये सब बातें अगली से उन्होंने लाइनें लिख दी। एंड शेपलेस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब स्टोन, जो उन्होंने पत्थर में खड़ा किया था, हालांकि वो शेपलेस था, कोई मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा खड़ा कर दिया था। डेड, फिर उन्होंने क्या किया, डेड का मतलब डेकोरेटेड, उसको मतलब उन्होंने सजाने की कोशिश की, थोड़ा पत्थर का स्टोन वगैरह जो था उसको उन्होंने क्या किया, सजाने की कोशिश की। Implores the passing tribute of his eye, passing tribute of his eye का मतलब implore to give some respect, पूरी eye का मतलब क्या है, to give some respect, उनको कुछ सम्मान देने के लिए उन्होंने ये सब कार्य की। पूरी लाइन का मतलब यही है, ये लोग इनके रिलेटिव जो थे उन्होंने इनके लिए थोड़ा बहुत करने की कोशिश की, छोटा मोटा मेमोरियल बना दिया, उनको कोई पत्थर वगैरह रख दिया और उसको थोड़ा बहुत डेकोरेट भी कर दिया, ताकि मतलब जो मरा हुआ व्यक्ति जो है उसको थोड़ी बहुत मतलब कॉन्डोलेंस जो है, जो सांत्वना जो होती है, सेटिस्फैक्शन जो होता है, उसको प्राप्त हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Their name, their years, spelled by the unlettered views, the place of fame and LED supply, the place of fame and LED supply, and many a holy text, around Scrooge, that teach the rustic moralist to die, that teach the rustic moralist to die। अब आगे पॉइंट ये कह रहा है, इन लोगों ने क्या किया, हल्का वीक सा कमजोर सा मतलब जो मेमोरियल वगैरह बनाया था उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या लिखा, क्या बातें लिखी, ये आगे की 4 पंक्ति बताई गई है। तो कह रहे हैं उन्होंने जो मेमोरियल बनाया था, स्टोन पे खड़ा किया था, उसके ऊपर नाम लिख दिया, ईयर्स का मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ डेथ जो है वो लिख दी, स्पेल और रिटर्न, और ये सब लिखा गया। तो मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया, अनलेटेड मैन यूज्ड ऑन द अनएजुकेटेड पर्सन, ये सब चीजें एक अनएजुकेटेड पर्सन द्वारा लिखी गई। द प्लेस ऑफ फेम इन एलिज, ये सब उन्होंने क्या किया ताकि जो मरा हुआ व्यक्ति जो है उसको थोड़ा फेम मिल सके,
एली की मान बताई थी, पढ़ी रहे हैं अपन, सैड सॉन्ग, ताकि सप्लाई ना गिरे, ताकि उसको एक एलिजी मिल जाए, उसको एक शोक गीत मिल जाए, एक फेम मिल जाए, तो सम्मान मिल जाए। एंड मैनी होली टेक्स्ट, होली टेक्स्ट का मतलब कोट्स फ्रॉम बाइबल, कोट्स फ्रॉम बाइबल, कोट्स फ्रॉम बाइबल। और बाइबल के बहुत सारे कोटेशन जो होते हैं, कोट्स होते हैं, उन्होंने शी का मतलब ग्रेव, शी का मतलब क्या है, ग्रेव कब्र है, उसके ऊपर स्टू मान स्प्रेड फैला दिया, बाइबल से उठा करके जो पंक्तियां जो थी उसको वहां पे एक अच्छी पंक्तियां जो थी लिख दी, काहे के लिए थी, दैट टीच द रस्टिक नॉलेज, रस्टिक नॉलेज का मतलब, रस्टिक का मतलब अनपढ़, अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड जो था उसको थोड़ी बहुत, मरने वाला जो है उसको थोड़ी बहुत मोरलिटी आ जाए जीवन में, थोड़ी बहुत नैतिक शिक्षा भी सीख जाए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया तो जीते जीते तुम कुछ पढ़ नहीं सकते, उसे मरने के बाद तो अच्छी अच्छी बातें लिख दी उसके कपड़े के ऊपर, ताकि मरने के बाद उसकी आत्मा को एहसास हो जाए, हाँ मुझे भी कुछ ज्ञान मिल रहा है, और इस ज्ञान को लेकर के वो खुश रहे और संतुष्ट रहे। आगे बढ़ते हैं। For who to dumb forgetfulness a prey, to dumb forgetfulness, to a prey, displeasing, anxious, displeasing, anxious, being ever resigned, being ever resigned, left the bar, passives of the cheerful day, nor cast one longing, lingering look behind. अब पोइट क्या कह रहा है, ये लोग जो थे वो समझते थे कि इनके ऊपर हमने कोई मेमोरियल वगैरह नहीं बनवाया, कोई मॉन्यूमेंट वगैरह नहीं बनवाया, पत्थर वगैरह नहीं रखा, तो थोड़े समय बाद इनको सभी भूल जाएंगे। तो इन लोगों को इस बात से बचाने के लिए, और डम फॉरगेटफुलनेस का मतलब कंप्लीट फॉरगेट, डम माने कंप्लीट, संपूर्ण, फॉरगेट में भुलक्कड़पन, प्रे माने विक्टिम, शिकार, और इन लोगों को मतलब फॉरगेटफुलनेस जो होती है उससे बचाने के लिए, उसके वो शिकार नहीं हो, ऐसा करने के लिए उन्होंने ये सब किया, ताकि लोग उनको भूले, जो भी मतलब आता जाता रहे, कम से कम कहीं कोई कब्र में जाए तो उसको पता रहे ये फलाने व्यक्ति की कब्र है, और उसको मतलब उसके दिमाग में आए, इसमें यदि वगैरह यदि पत्थर वगैरह नहीं बनवाएंगे, मेमोरियल नहीं बनवाएंगे, स्टोन नहीं रहेंगे, उसके बारे में जानकारी नहीं देंगे, तो थोड़े समय बाद क्या होता है कि लोग उसको भूल जाते हैं। इसी चीज को फॉरगेटफुलनेस उससे बचाने के लिए द प्लीजिंग एंग्जाइटी बीइंग एवर रिजाइंड, प्लीजिंग एंग्जाइटी बीइंग रिजाइंड ऑफ एवर रिजाइंड मतलब हमेशा चलना है। जो व्यक्ति हमेशा चला गया है उससे क्या होगा, थोड़ी बहुत उसको प्लीजिंग मतलब थोड़ा सुख, हैप्पीनेस है, इससे क्या होगा, उसको थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ी मतलब खुशी जो चला गया है, हमेशा के लिए चला गया, एवर रिजाइंड मतलब जो हमेशा के लिए चला गया है, उसको क्या मिलेगी, एक राहत मिलेगी कि चलो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी कभार कोई मेरा नाम तो पढ़ लेता है, तो उसकी आत्मा को क्या होता है, इसे शांति प्राप्त होती है। लेट द बार रिसेंस ऑफ चीयरफुल डे, क्योंकि वो व्यक्ति जो मर गया, रिसेंस का मतलब होता है एरिया, जो क्षेत्र जो, क्योंकि वो तो जो चीयरफुल डे जो था, चीयरफुल डे का मतलब प्रसन्नचित्त, जिस
जिसको जिसने जीवन दिया उसके क्षेत्र को तो वो छोड़कर चला गया है, जहाँ वो रहता था इसको बता चुका है, लेकिन उसकी आत्मा जो है वो चाहती है कि मुझे लोग याद करें, लोग मेरा नाम लें। नोर कास्ट वन लॉन्चिंग लिंगरिंग बिहाइंड, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनको मतलब पीछे से याद करेगा। तो लोगों को मतलब भुलक्कड़ पूरी लाइन में देंगे, लोगों को भुलक्कड़पन से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उनके सम्मान में मेमोरियल्स बनाए जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, स्मारक वगैरह बनाए जाते हैं, मूर्तियां वगैरह बनाई जाती हैं ताकि उनको बचाया जा सके। तो ऐसा ही जो अनपढ़ ग्रामीण लोग थे उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। इसका कारण क्या था, ताकि जो व्यक्ति मर गया है उसकी आत्मा जो है उसको संतुष्टि प्राप्त हो सके। इतना ही पढ़ाएंगे, उम्मीद है आपको लाइनें समझ में आ रही हैं। आगे की लाइनें आप 10-15 लाइनें पढ़ के आना ताकि आगे की पंक्तियां आपको समझ में आए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।